सोलिडर की जंग को लेकर अब यूक्रेन की तरफ से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। वागनर के कब्जे वाले दावे के बाद अब रूस की भीषण बमबारी की तो लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन सोलिडर पर रूस ने अब 91 बार बमबारी की है और वागनर से सोलिडर पर कब्जे का रूस की तरफ से इसी बमबारी के बाद बड़ा दावा भी किया जा रहा है। अब रूस यूक्रेन की जंग के बीच ब्लैक सी में भी हलचल बढ़ती जा रही है। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस है। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों से ही रूस की तैयारी पर खुलासा कर दिया, जहां सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जारी करते हुए यह बताया गया कि किस तरीके से रूस की नई नेवल फ्लीट की ये मूवमेंट्स देखी गई हैं। कई नेवल फ्लीट, रूसी नेवल फ्लीट इन तस्वीरों में नजर आ रही है। सेवास्तोपोल में रशियन डिस्ट्रॉयर की बड़ी तादाद में। अब ब्लैक सी से हमले की तैयारी में रूस कैसे है, क्यों है, इस बारे में और डिटेल जानने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर जानिए किस तरीके से सबमरीन और वॉरशिप की हलचल बढ़ती जा रही है और किसी सीक्रेट मिशन की तैयारी में रशियन नेवी आ चुकी है। हालांकि यूक्रेन में मिसाइल अटैक के वक्त भी ऐसा ही ऑपरेशन बेस पर यहां पर क्रेट क्लास और एमियो क्लास की सबमरीन, साथ ही ग्रिगोरोव क्लास सबमरीन भी मौजूद रही हैं। इवान ग्रैंड क्रूज की लैंडिंग शिप को ब्लैक सी के लिए यहां पर भेजा गया, साथ ही योत्र मोर्गनोव को भी ब्लैक सी के लिए रवाना किया गया है। यूक्रेन की भी इस पर नजर है, क्यों, ये बताते हैं आपको किस तरीके से ब्लैक सी में रूस कोई ड्रिल कर रहा है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की इस पे नजर इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से रूस अपनी स्ट्रैटेजीज बदल रहा है, वो जानता है कि रूस कोई ड्रिल कर रहा है, अपने क्रूज की तैयारी को भी यहां पर परख रहा है और यूक्रेन से अटैक को फेल करने की तैयारी ही यहां पर की जा रही है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मनीष से हम जरूर समझेंगे, लेकिन इस बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि रूस किस रणनीति के तहत अपने आप अलग अलग टारगेट्स को लेकर तैनाती बढ़ाता जा रहा है। अगली बड़ी खबर भी यही है कि सेवास्तोपोल में जहां रूस ने अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है, ठीक उसी जगह पर कुछ दिन पहले TV9 भी पहुंचा था और उस वक्त वहां पर कई वॉरशिप्स भी तैनात नजर आए थे। संवाददाता मनीष झा की ये रिपोर्ट देखिए। TV9 भारतवर्ष की टीम आज क्रीमिया के सेवास्तोपोल शहर पर है। सेवास्तोपोल यानी जहां पर रूस के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है और यहां मौजूद होकर हम TV9 के कैमरे पर आपको वो दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्रीमिया का ये शहर सेवास्तोपोल आखिरकार रूस के लिए, यूक्रेन के लिए और नाटो देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस वक्त आप देखिए हमारे कैमरे पर एक के बाद एक कितने बड़े वॉरशिप आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 एक तरह की वॉरशिप है, वहीं दूसरे अलग अलग तरह की वॉरशिप यहाँ पर मौजूद है। ये सिर्फ एक किनारे पर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हमारे कैमरामैन संजीत जरा आप दाहिने साइड में दिखाएं। देखिए दाहिने साइड में जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहीं से ब्लैक सी का वो पूरा एरिया खुलता है जो यहाँ से जाकर सीधे क्रीमिया ब्रिज तक पहुँचता है। तो कहा जाता है कि क्रीमिया ब्रिज पर अटैक इसलिए हुआ था ताकि सेवास्तोपोल को अलग थलग किया जा सके, क्योंकि अगर सेवास्तोपोल अलग थलग हो जाएगा तो फिर रूस की जो नेवी है वो कमज़ोर हो जाएगी। और फिर संजीत जरा इधर दिखाइए, अपने कैमरे को घुमाइए और देखिए कैमरे को घुमाते ही आपको एक और वॉरशिप यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो वॉरशिप आप देख रहे हैं जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई देने वाला है, तो ये स्थिति है इस जगह की और जहां पर TV9 का कैमरा मौजूद है, जहां पर हम मौजूद होकर स्थानीय लोगों के साथ एक बोट पर सफ़र कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं कि ये रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है।